हेलो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज हम लोग सीखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है। ठीक, 2024 और 25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अति लघुत्तरी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल है तो जीरो से लेकर के सभी सवालों को करेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग अति लघुत्तरी हल करेंगे, फिर लघुत्तरी हल करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज उन सब को पढ़ेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए, जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है कि पुरुष वाले संख्या में से महिला वाली संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए, पुरुष की संख्या क्या है, 6xy और +5y² और -8z, ये था पुरुष की संख्या। अब इसमें से घटाएंगे किसके, महिला वाली जो संख्या है उसको घटाएंगे। तो महिला वाली संख्या क्या है, 2x + xy और -2y, ये महिला वाली संख्या है। अब देखिए घटाना है, यहाँ पर देखिए चिन्ह हमने माइनस लगा दिया है। अब इसे लिखेंगे 6xy और +5y², ठीक है, फिर -8z। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो माइनस, अब चिन्ह सारे बदल जाएंगे इस कोष्टक के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में था तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 6xy ये और xy ये दोनों समान जाति के हैं तो जुड़ या घट जाएंगे। तो इसके आगे माइनस है तो घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5xy, ठीक, +5y², ये हो जाएगा -8z, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2x और +2y, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दशमलव संख्या ये को जोड़िए। तो दशमलव संख्या को जोड़ना है तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दशमलव संख्या को आपको जोड़ना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या को आप चाहे तो ऊपर लिख लें, ठीक, या तो फिर जैसे दिया है उसी तरह से लिख लीजिए। ये है 51.3, ठीक, क्या है 51.3 है तो 51.3 लिख लेंगे, ठीक। अब फिर देखिए 510.03, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर है देखिए 3 है, हमने 5 लिख दिया था। अब दशमलव लिख दीजिए पहले और 03 लिख दीजिए, यहाँ पर 03 लिख दीजिए। अब इसके पहले क्या है 510, तो 015 अर्थात 510। अब ये हो गया। अब ये वाला देखिए 5100 है तो ये 00 लिख दिए, ये 1 लिख दिए, ये 5 लीजिए, 5100, फिर ये क्या है 003, ये हो गया। अब ये 5001 है तो यहाँ पर देखिए 1 लिख दीजिए, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, फिर 30, फिर 1 है तो 1 2 3 0, फिर 3 है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए कि प्लस करिए। अब देखिए जोड़िए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, इसके नीचे इसके और इसके, फिर इसके और इसके। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, इतना हो गया। फिर दशमलव लगा। अब फिर देखिए ये 1 है, फिर यहाँ से मिला 1, ठीक, एक ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 5 और 1, ये 6 हो जाएगा, फिर 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, फिर ये 5 और ये 5। इस तरह से आपका ये दशमलव का जोड़ आ गया। दशमलव का जोड़ उसी तरह से होता है जैसे सिंपल जोड़ होता है, बस ध्यान देना होता है दशमलव का, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिख करके बाकी संख्याओं को लिखेंगे और जोड़ेंगे घटाएंगे।
चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करिए कि ये 49 है, 49 लिख लीजिए। ये 59 है, 59, तो इसको लिख लीजिए। फिर ये क्या है, 109 है, तो 109 लिख दीजिए। अब कह रहा है घटाना क्या है, एक इसको घटा दीजिए, इसमें 3 का है तो 3 घटा दीजिए, इसमें 5 कह रहा है तो 5 घटाइए। अब देखिए ये कितना आएगा, 48। ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 56। अब ये कितना आ जाएगा, 104। अब इन तीन का 48, 56 और 104 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, म स निकालेंगे। तो देखिए म स जब निकालना है तो अब देखिए, अब इसका खंड कर लेंगे तो खंड आपका हो जाएगा 8 छंग 48 होता है। ठीक, तो 8 के लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 8 गुणते 6 मतलब 2 गुणते 3, ये 8 छंग 48 हो गया। अब ये 8 सते 56 होता है, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 7। अब देखिए 104, तो इसके लिए क्या करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका है 104। अब 104 का खंड हमें करना है, तो 104 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि 52 गुणते 2, 104 होगा। अब 52 का क्या हो जाएगा, 26 दूना 100, 26 दूना 52, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, अर्थात 2 गुणते 2 गुणते, अब 13 दूना 26 होता है, तो 2 गुणते, ठीक, 13, ये हो गया। अब म स निकालना है, तो देखिए 1 2 यहाँ से मिला, एक जोड़ा, ठीक, तो यहाँ से 1 2 ले लिए। अब ये 1 2 यहाँ से ले लिए हैं, फिर देखिए 1 2 यहाँ से मिला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो गुणते 2 कर दिए। अब गुणते देखिए फिर से 2 मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो 2 कर दिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका म स आ जाएगा। अर्थात इन सब में जब भाग देंगे तो जो म स आ जाएगा 8, अर्थात वो बड़ी से बड़ी हमारी संख्या कौन सी है, 8। जैसे देखिए 8 से 49 में भाग दीजिए, 8 छंग 48, 1 बच गया। अब 8 सते 56, देखिए 3 बच गया, 3 बचे। अब ठीक, और इसी तरह से बचेगा कि 8 से भाग देंगे 109 में, तो उसमें भी क्या बच जाएगा हमारा, 5 बच जाएगा। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सवाल होगा। अब देखिए अगला है हमारा, अगला क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है, ये और ये, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, कि √3/4 गुणते भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए √3 लिखे हैं, बटे 4 लिख लिए हैं। अब देखिए भुजा भी हमारी 4 सेमी है, तो 4 का वर्ग अर्थात 4 गुणते 4, 4 से 4 काट दीजिए जी, इसमें गुणा कर देंगे, 4 कड़ी में 3। अब देखिए ये सेमी में है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग करते हैं वर्ग सेमी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। सिंपल सवाल है एकदम। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। देखिए कोई जैसे ये व्यास हो गया, सॉरी वृत्त हो गया हमारा, वृत्त में जो व्यास होता है इस तरह से जाता है, ये बीच में इसका केंद्र होता है। तो देखिए यहाँ से ए और बी, और यहाँ पर मान लीजिए ओ हमने ले लिया है, तो ए और बी हमारा क्या होगा, व्यास होगा, और ए और ओ या फिर ओ या बी हमारा क्या होगा, त्रिज्या। अर्थात यहाँ से यहाँ तक भरे में 2 त्रिज्या हमें मिलेंगी। तो व्यास को यदि हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो व्यास डी बराबर कई त्रिज्या मिल रहा है, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, 2 त्रिज्या, अर्थात 2r क्या हो जाएगा, 2r। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध यही होता है, डी बराबर 2r, अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक, चलिए हम अगला देखते हैं। किसी मतलब तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं।
मान लीजिए एक बिंदु ये हम ले लिए, एक बिंदु ये हम ले लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचनी है, मतलब कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर और कुछ खींच रहे हैं तो देखिए ये इधर जा रहा है, यहाँ खींच रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, मगर इस बिंदु पर नहीं मिल रहा है। यहाँ खींच रहे हैं तो इधर जा रहा है, यहाँ खींच रहे हैं तो इधर जा रहा है, यहाँ खींच रहे हैं तो इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि दो बिंदुओं से हो करके केवल व केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। अब 8वां है, देखिए आपका कह रहा है कि 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc और प्लस 3ab² को सरल कीजिए। देखिए सवाल बढ़िया सवाल है और बीजगणित का सवाल है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ करना होता है कि सजाती और विजाती छांटना होता है। क्या होता है? सजाती, और यहाँ पर हमें सजाती छांटना है। तो देखिए ये 3abc और 5abc एक ही जाति के हैं, ठीक। और देखिए 2ab² और 3ab² एक ही जाति के हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 3ab² लिख ले रहे हैं, 3ab², फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2ab², ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब इसको लिख लेते हैं प्लस 3abc माइनस 5abc। अब देखिए 3ab² में से 2ab² हमें क्या करना है, घटाना, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 3 यही संख्या में से घटाते हैं। 3 में से 2 गया 1, अर्थात ab², क्या आ गया? ab²। अब देखिए 3abc है, 5abc है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, मगर चिन्ह उसका लगेगा जिसका मान अधिक होगा। तो 5 बड़ा है तो 5 यहाँ रहेगा, तो माइनस 5 में से 3 गया 2abc। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि ए बी कामन दिख रहा है तो ए बी कामन ले लीजिए। ए बी कामन लिए तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है, केवल बी बचा है, फिर माइनस। अब देखिए ए और बी कामन लिए तो क्या बचा, 2c। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सरल करने के लिए बोल रहा था, यही सरल हो गया आपका। चलिए अगला हम देखते हैं कि 8 के 5 अपवर्त लिखिए। अब देखिए एक अपवर्त होता है, एक अपवर्तक होता है, एक समापवर्तक होता है। जो अपवर्तक और समापवर्तक लगभग सेम है, ठीक। अपवर्तक समापवर्तक क्या है, लगभग सेम है। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। तो आपसे पहाड़ा पूछ रहा है तो देखिए 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य, ठीक। तो 8 का लिखिए पहाड़ा, 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक। 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40। तो 1 2 3 4 5, 8 के प्रथम 5 अपवर्त यही हैं, ठीक। क्या है? 8 के प्रथम 5 अपवर्त यही हैं। अब देखिए 10वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 13 माइनस 8 गुणते 2 और प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये सरलीकरण का सवाल है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 लिख लिए हैं और यहाँ पर माइनस। अब कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 8 दूनी 16 और प्लस 3, ठीक। अब क्या करेंगे, बोर्डमास आपका कहता है कि पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर घटाना को। अब देखिए प्लस कर रहे हैं, 8 13 में 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16 होगा, फिर ये माइनस 16 है तो माइनस 16 लिख लेंगे। अब 16 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है कि 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो 240 का 10% कितना होगा, तो निकालिए। 240 आप लिख दीजिए, ठीक। और का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पर है 10%, प्रतिशत हटेगा, नीचे लिखे लगेगा 100। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 24 एक्का 24। तो 240 लीटर का 10% कितना होगा, 24 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करिए, पहले लिखिए x
प्लस वाई और प्लस जेड, ये लिख लिए। अब माइनस है तो माइनस लिखिए। अब माइनस होने का अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये यक्स ऐसे हो जाएगा, माइनस है तो प्लस वाई और प्लस जेड है तो माइनस जेड, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये माइनस जेड है और ये प्लस जेड है, कट गया। ये माइनस यक्स है और ये प्लस यक्स है तो कट गया। अब क्या बचा, एक वाई यहाँ बचा है, एक वाई यहाँ बचा है, तो क्या हो जाएगा 2y, तो ये 2y हो गया। ठीक, इतना आपका हल हो गया। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि -8 गुणते प्लस 75 गुणते 0। अब देखिए किसी भी संख्या में, ठीक, अब देखिए प्लस ये है और गुणते माइनस, प्लस माइनस से माइनस होता है। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा कर दिए, क्या कर दिए, 0 से गुणा कर दिए, तो वो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है। अब अगला कह रहा है 9 और 15 के समापवर्त लिखिए। तो 9 और 15 के समापवर्त, अब देखिए 9 और 15 के समापवर्त लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 15। 9 का होगा 1 गुणते 3 गुणते, अब उसके किससे बात 9, या ऐसे लिखते हैं या 1 3 और 9 ऐसे लिखा किया करिए। अब 15 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, किसी से नहीं तो 15 से कटेगा। हर संख्या स्वयं से कट जाती है। तो ये आपके 9 के क्या हो गए, समापवर्त। समापवर्त कहे तो भी वही, अपवर्त कहे, ठीक, अपवर्तक कहे तो भी वही होता है। ठीक है। अब कह रहा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी देखिए इसी से संबंधित एक सवाल था। तो समतल में स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए समतल में स्थित एक बिंदु, ये हमारा एक बिंदु हो गया। ठीक, अभी किससे रेखाएं कितनी खींची जाएंगी, ये एक गई, फिर 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 एक गई, फिर एक गई। मतलब देख रहे हैं कितनी रेखाएं हम खींचते चले जा रहे हैं, तो इसको कोई गिना नहीं जा सकता। तो जब गिना नहीं जा सकता तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं, कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो बिंदु से कितनी रेखाएं, एक रेखाएं, दो बिंदु से एक रेखाएं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दो रेखाओं, एक रेखाओं के बीच में कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। ठीक, अब 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक, तो ये लिखिए 12 के अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर किससे कटेगा, 12 होगा। तो ये हमारे क्या हैं, 12 के अपवर्तक हैं। अर्थात 12 इन संख्याओं से कट जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि 12 के गुणनखंड लिख दीजिए। तो 12 इतनी संख्याओं से कटेगा। तो दोस्तों आज हम 15 सवालों को कराए हैं। तो प्रत्येक वीडियो में हम 15 सवाल कराएंगे आपको। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर इसी तरह का और भी कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिए दोस्तों। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए।